अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का है। बुखारी मुस्लिम में बनी इसराइल के एक ऐसे कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के सामने बनी इसराइल के एक ऐसे कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं और क्या मेरी मगफरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया है। तो उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से कियास आराई की, जो आदमी 99 इंसान को कत्ल कर सकता है उसकी मगफरत कैसे हो सकती है। चुनाचे उसने कह दिया कि तेरी तो तौबा कबूल नहीं होगी। उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती तो लाओ तुझे भी मैं खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मसला मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बताया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, उससे जाकर मसला मालूम करो। चुनाचे उसने उस आलम साहब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के जहाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मगफरत का कोई खाना है। तो उस आलम साहब को चूंकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे उस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा था। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत, लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबल सिर्फ 1 बालिश्त करीब है। चुनाचे फैसला हुआ मकामे मासियत से मुकामे इबादत सिर्फ 1 बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी मगफरत का ऐलान हो गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इस गुमान के मुताबिक होता हूँ और मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उससे ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स 1 बालिश्त मेरी तरफ आता है तो मैं 1 हाथ उसकी तरफ करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स 1 हाथ मेरे करीब आता है तो मैं उसके 1 बा करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा जरूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या खुसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मामनत का सबब है
جو بڑے بڑے گناہ کر کے مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید کر کے سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔